विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। शान्ताकारं भुजङ्गसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्रीवरवेष्टितो विजयते गोपालो चूडामणिं। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। वृंदावन मकरंद है रस के करत रसपान, दुल्हन रानी राधिका तो दूल्हा श्याम सुजान। ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज नाम, वृंदावन और मधुपुरी तो बरसानो नंदगाम। वृंदावन धाम को वास भलो यम पास बही जमुना पटरानी। जो जन नाय के ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनको निज धानी। ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी तो बरसानो नंदगाम। राधा मेरी मात है पिता श्री घनश्याम, इन दोनों के चरणों में कोट कोट प्रणाम। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। कलयुग रूपी वादरी बरसे पाप अपार, संत न होते जगत में तो जलते सभी अंगार। राका बाका तुलसी मीरा धन्ना सदन कसाई, सब पाए परमानंद हरि से जाने प्रीत लगाई। मदन दहन के पुत्र को सुमरो बारंबार, विघ्न हरे संकट टरे मंगल होई अपार। गणपति की कर वंदना गुरुजन का दर ध्यान, करता हूँ भगवान के विमल चरित्र का गान। गुरु गणेश भगवान की जय। गुरु सत्यनारायण भगवान की जय।
जुड़ा हुआ था एक दिन सब सत्संग समाज। आप पहुंचे शिष्यों सहित तबे सूत जी महाराज। एक समय की बात है, नैमिषारण्य नामक तीर्थ में, जो कि सीतापुर के पास में है, जिस प्रकार से आज यहाँ सभी भक्त बड़ी भक्ति और श्रद्धा लेकर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का गुणगान सुनने के लिए, रसपान करने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं, उसी प्रकार से नैमिषारण्य नामक तीर्थ में सूत जी, सौनक जी और 88,000 ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों के साथ पधारे हुए थे। सूत जी ऋषि मुनियों को रोजाना अनेकों कथाएं सुनाते थे, भगवान के अनेकों रूपों का, अनेकों गुणों का, अनेकों शक्तियों का, अनेकों प्रकार से गुणगान करते थे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविध कहीं सुनई सब संता। और सूत जी के मुखारविंद से कई उन कथाओं का सभी ऋषि मुनि बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ अमृत पान करते थे। एक दिन ऋषि मुनि कहने लगे कि हे सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी, आपको चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञान है। हमने आपके मुख से अनेकों पाप नाशक कथाएं सुनी हैं, जिनसे पापों का नाश होता है और पुण्यों का उदय होता है, लेकिन उनसे हमारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है, हमारी संतुष्टि नहीं हुई है। इसलिए हमें आने वाले युग के बारे में बतलाइए, महान कलकाल आ रहा है, वह किस प्रकार का होगा। किम युगम कलयुगम। तो सूत जी कहते हैं कि वेद विद्या रहित युगम कलयुगम, ऐसा युग जिसमें वेद विद्याओं का ज्ञान ना हो, वेदों को पढ़ाने वाले ना हो, पढ़ने वाले ना हो, सुनाने वाले ना हो, सुनने वाले ना हो, और ब्राह्मण वेदों को बेचकर जीवन यापन करने लगे। ब्राह्मण की पहचान मात्र यज्ञोपवीत रह जाए, प्रत्येक वर्ण अपना अपना कार्य छोड़ दे। ब्राह्मण वैश्यों का कर्म करने लगे, वैश्य क्षत्रियों का कर्म करने लगे, क्षत्रिय शूद्रों का कर्म करने लगे, और एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने के लिए केवल चिन्ह को परिवर्तित किया जाए, उस चिन्ह से उस धर्म की पहचान समझी जाए, और जो जितनी चतुराई से बात करे उसे उतना बड़ा विद्वान समझा जाए। धन के अभाव में उचित न्याय ना मिले, ऐसे युग को कलयुग कहते हैं। जाके नख और जटा विशाला, सोई कहा है तापस कलिकाला। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि सूत जी, जब लोगों को वेद विद्याओं का ज्ञान नहीं होगा और पुण्य कर्मों के स्थान पर पाप कर्मों में लगे रहेंगे, तो उनके दुखों का नाश कैसे हो सकेगा। इसलिए कोई ऐसा सरल उपाय बताइए, कोई ऐसा तप कहिए जिसके करने से उन मनुष्यों के सभी दुख दूर हो जाएं। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषि, तुमने प्राणियों के हित की कामना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था, और लक्ष्मीपति भगवान नारायण ने जो नारद जी को बतलाया था, वही मैं आप लोगों को बतला रहा हूं। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी मनुष्यों की भलाई के लिए अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे, और यहां कर उन्होंने देखा कि जो 84 लाख योनियों में अनेकों प्रकार के जीव जन्मे हुए हैं, कोई मनुष्य के रूप में, कोई पशु के रूप में, कोई पक्षी के रूप में, कोई कीड़े के रूप में, कोई मकोड़े के रूप में, कोई फूल के रूप में, कोई कांटे के रूप में, कोई पत्थर के रूप में, और अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। उनके ऐसे दुखों से दुखी होकर नारद जी अपने मन में सोचने लगे कि किस उपाय के करने से निश्चय इन मनुष्यों का दुख दूर किया जा सकता है। ऐसा मन में विचार करके नारद मुनि भगवान विष्णु के लोक को गए। किया शीघ्र ही सोच कर हरिपुर को प्रस्थान, शंख चक्र धारण किए साजे श्री भगवान। नवनीत गुलाब से कोमल ही हट कुंज की कोमलता इनमें, रह रे मन तू चितवाहन में विष्णु जी के पायन में। जैसे नारद जी ने वैकुंठ में प्रवेश किया तो देखा कि नील वर्ण वाले, श्याम वर्ण वाले देवों के भी देव भगवान नारायण, जिनकी 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में क्रमशः शंख चक्र गदार पद्म धारण किए हुए हैं, वनमाला पहने हुए हैं। उनके ऐसे अद्भुत मनोहारी रूप को देखकर नारद मुनि स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, न आप जन्म लेते हैं न मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और निर्गुण स्वरूप धारण करके सृष्टि के दुखों को दूर करने वाले हो। वैसे तो आप निराकार हैं, आपका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है,
लेकिन भक्त जैसी इच्छा करते हैं आप वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। आपके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड बसे पड़े हैं। एक ब्रह्मांड में सुतल लोक, वितल लोक, रसातल, तलातल, भू, मय, यम, तप, जन, ऐसे अनेक लोक होते हैं। आपके गुणों का, आपकी शक्तियों का गुणगान अगर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, 1000 मुख वाले शेष जी और करोड़ों सरस्वती जी अनंत वर्ष तक करते रहे तो भी आप उनकी सामर्थ्य के बाहर है। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। नारद जी के मुख से जब भगवान ने इतनी सुंदर स्तुति सुनी तो भगवान बोले, हे नारद तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, क्या चाहते हो। लेकिन नारद जी ने विचार किया कि प्रभु तो अंतर्यामी है, घट घट के वासी में कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्या चाहता हूँ, सब कुछ जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रभु की बनाई हुई सृष्टि की, प्रभु की रची हुई जीवों की बुराई करूं और प्रभु मुझे श्राप दे दें। नारद बोले, हे अंतर्यामी मैं मृत्युलोक से आया हूं और देख कर वहां की दीन दशा कुछ जटिल समस्या लाया हूं। वह दशा नाथ निहार सका इसलिए लौट कर आया हूं। वह दुख कैसे टल सकता है बस यही समस्या लाया हूं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। तो भगवान समझ गए कि नारद जी डर रहे हैं। भगवान बोले, हे नारद तुम डरो मत, निर्भय होकर कहो, जो तुम मांगोगे वह मैं अवश्य दूंगा, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु मैं मृत्युलोक से आया हूं, वहां जो आपकी 4 प्रकार की सृष्टि है, अंडज, पिंडज, स्वेदज और जरायुज, उस 4 प्रकार की सृष्टि में जो 84 लाख योनियों में अनेकों प्रकार के जीव जन्मे हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो कोई ऐसा सरल उपाय बताओ, कोई ऐसा तप कहो जिसके करने से उन मनुष्यों के सभी दुख दूर हो जाए और उन्हें अधिक पुण्य की प्राप्ति हो। तो भगवान कहते हैं कि नारद तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि वृक्ष कबहु न फल बकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। अब जिस कार्य के करने से मनुष्य मोह माया के जाल से छूट जाता है, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूं। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ यह उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निध कथा राम की गूढ़, किम समझे ये जीव जड़ कलमल ग्रसत विमूढ़। श्रोता सुनने वाला, वक्ता कहने वाला, दोनों सच्चे मन से सच्चे भाव से भगवान के नाम का जप करें, ध्यान करें, कीर्तन करें, श्रवण करें, गुणगान करें तो निश्चित भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन कलयुग के प्रभाव से कलयुग के सताए हुए लोग ऐसा करते नहीं हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ऋषि मुनि, राजा महाराजा, ब्राह्मण तथा निरोग कई कई हजार वर्षों तक तपस्या करते रहते थे तब जाकर उनको कहीं भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग ऐसा युग है अगर इसमें सच्चे मन से क्षण भर भी भगवान का ध्यान किया जाए तो निश्चित मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि नारद लोग मुझे ही सत्य कहते हैं और मुझे ही नारायण कहते हैं, क्योंकि मैं सच्चिदानंद रूप हूं। सच्चिदानंद 3 शब्दों से मिलकर बना है, सत, चित और आनंद। सत्य कहते हैं सत्य को जो कभी ना मिटे, कभी ना मरे, कभी समाप्त ना हो। हम नहीं थे तो भी भगवान थे, हम हैं तो भी भगवान हैं, और हम नहीं रहेंगे तो भी भगवान रहेंगे, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप हैं और भगवान चित्त स्वरूप हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान को किसी से किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। और भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद केवल भगवान के नाम में और किसी वस्तु में कोई आनंद नहीं है, बाकी सब हमारे मन का भ्रम है। हम स्वप्न में जी रहे हैं। जिस प्रकार हम अंधकार में रस्सी को सर्प समझ लेते हैं और जब तक उजाला नहीं होता, प्रकाश नहीं होता, तब तक उसका भ्रम दूर नहीं होता, निराकरण नहीं होता है। जब तक हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री हमारे अनुसार चलते हैं तो बड़ा आनंद होता है, और कोई अलग चलने लगे तो सारा आनंद समाप्त हो जाता है। हम चाट पकौड़ी, इडली, डोसा खाते हैं, उसमें आनंद समझते हैं। गाय भैंस हरी हरी घास खाती है, उसमें आनंद समझती है। अगर चाट पकौड़ी, इडली, डोसा में ही आनंद होता तो गाय भैंस भी वही खाती। आनंद केवल हमारे मन का है, इसलिए जितना हो सके
चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते प्रत्येक परिस्थिति में ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। हम सांसारिक कर्म चाहे जो भी करें लेकिन हमारा मन ईश्वर में होना चाहिए। औरतें गांव में कुएं से पानी भर के लाती थी, सर पर जेगड़ होती थी, घंटों घंटों आपस में बात करती रहती थी, लेकिन उनका ध्यान जेगड़ में होता था। ऐसे ही हमारा मन ईश्वर में होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि नारद, लोग मुझे ही सत्य कहते हैं और मुझे ही नारायण कहते हैं। जो मेरे सत्यनारायण स्वरूप का व्रत पूजन करेगा वह संसार का सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। दुनिया के सब उपचार त्याग जो यही जतन अपनाएगा, तो मैं विश्वास दिलाता हूं संसार पार हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, प्रभु इस व्रत का फल क्या है, इसको करने से लाभ क्या होता है, किसने किया है, किस दिन करना चाहिए, आप मुझे विधि विधान पूर्वक बतलाओ। क्योंकि सुर नर मन सब की यही रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। तो भगवान कहते हैं कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान बढ़ाने वाला, संतान बढ़ाने वाला यह व्रत प्रत्येक स्थान पर विजयी कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा से किसी भी दिन मनुष्य शाम के समय बंधु बांधवों के साथ, ब्राह्मणों के साथ धर्म में प्राण होकर भक्ति भाव से भगवान की पूजा करें। पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि लें, और गेहूं का चूर्ण ना हो तो सांठी का चूर्ण लें, और शक्कर के स्थान पर गुड़ लें और भक्ति भाव से भगवान को अर्पण कर दें, भोग लगा दें। उसके बाद प्रसाद वितरण करें। रात्रि के समय भगवान का स्मरण ध्यान करते हुए, कीर्तन जागरण करते हुए रात्रि व्यतीत करें। इस प्रकार व्रत करने पर निश्चय ही मनुष्यों की इच्छा पूरी हो जाती है, और विशेष करके कलयुग में मृत्युलोक में यही मोक्ष का सरल उपाय है। इस श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय संपूर्ण। सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। अभी तो पहला अध्याय हुआ। दूसरे अध्याय में ऋषि मुनि कहते हैं कि सूत जी, आपने हमें बतलाया कि भगवान विष्णु ने नारद जी को भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन बतलाया। क्या इस व्रत पूजन को कभी किसी ने किया भी था? अगर किसी ने किया है तो आप हमें बतलाने का कष्ट करें। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषि, जिसने प्रथम समय में इस व्रत पूजन को किया है, अब मैं उसका इतिहास कहता हूँ। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक शतानंद नाम का बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था, और भिखारी जब किसी के दर पर जाता है तो सब प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ स्वभाव के होते हैं, अरे तेरे दर पर आया खाली नहीं जाना चाहिए, इसकी करनी इसके साथ। लेकिन कुछ स्वभाव के होते हैं, अरे हट्टा कट्टा कमा खा सकता है। तो उसे अपने जीवन से घृणा हो गई कि मांगन मरण समान है, मत मांगे कोई भीख, मांगन से मरना भला ये सतगुरु की सीख। तुलसी वो नर मर चुके जो नित मांगन जाए, उनसे पहले वो मरे जिन घर निकसत नाए। ऐसा विचार जब उस ब्राह्मण के मन में आया तो वह भगवान को अनेकों प्रकार से कोसने लगा। हे प्रभु, तूने मुझे ऐसा अपमानित जीवन क्यों दिया, और इससे तो तू मुझे मौत ही दे दे, मेरे बिना ये संसार कौन सा सूना हो जाएगा। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु का ब्राह्मणों पर अत्यधिक प्रेम है। एक बार भृगु जी भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ धाम गए और मन में ये कामना लेकर गए कि देखता हूं भगवान किस प्रकार से तीनों लोकों का पालन करते हैं। जैसे ही भृगु जी ने बैकुंठ में प्रवेश किया तो देखा कि भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। स्वभाव से क्रोधी भृगु जी क्रोधित हो गए और भगवान की छाती में लात मारी। भगवान की निद्रा खुली। सामने भृगु जी को देखकर भगवान हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि विप्रात प्रसादात धरणी धरोहम, विप्रात प्रसादात कमलावरोहम, विप्रात प्रसादात अजिताजितोहम, विप्रात प्रसादात मम राम नामम। हे विप्र, मेरा हृदय बड़ा कठोर और आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? क्योंकि ब्राह्मणों के प्रताप से मुझे धरणीधर कहा जाता है, ब्राह्मणों के प्रताप से मुझे कमलावर कहा जाता है, ब्राह्मणों ने मुझे लक्ष्मीपति बनाया है और ब्राह्मणों ने मुझे राम नाम दिया है। ऐसे ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु जब उस बूढ़े ब्राह्मण की ऐसी दीन दशा न देख सके तो लख न सके करुणेश जब उस ब्राह्मण का हाल,
वृद्ध विप्र के वेश में प्रगटे दीन दयालु। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान कितने दयालु हैं। उस ब्राह्मण ने क्रोध में आकर, आवेश में आकर भगवान का स्मरण किया, लेकिन भगवान ने फिर भी उस पर दया की। भगवान कहते हैं मुझे कोई काम क्रोध मत लो, किसी भाव से पुकारे, मैं पुकारने वाले की पुकार अवश्य सुनता हूँ। रावण ने काम के अधीन होकर, कंस ने क्रोध के अधीन होकर, हिरण्याकश्यप ने लोभ के अधीन होकर और शिशुपाल ने मद के अधीन होकर भगवान को पुकारा। भगवान ने सभी की पुकार सुनी और सभी को मोक्ष प्रदान किया। उसी प्रकार उस बूढ़े ब्राह्मण की पुकार सुनी, बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण के दुखों का हरण करने के लिए स्वयं चलकर मृत्युलोक में आए और उस ब्राह्मण से कहने लगे कि हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम्हें क्या कष्ट है, मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो वह ब्राह्मण बोला, मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ, बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ और भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन यापन करता हूँ। यदि आप इस भिक्षावृत्ति से छूटने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बतलाओ। तो ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान बोले, हे ब्राह्मण, क्या तू भगवान का भजन करता है? बोले, भजन क्या होता है मैं जानता ही नहीं, आप मुझे बतलाओ, मैं इस भिक्षावृत्ति से छूट जाऊं तो नित्य भगवान का भजन करूंगा। भगवान बोले, आंखें बंद करो और बोलो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताए आगन प्राण जाएंगे छूट, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राम नाम जपते रहो सब संकट में नारी, राम नाम जपते रहो सब संकट में नारी, करो दीन दयाल के भरत भरे शांति, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राम राम सब कोई करे, दशरथ कहे न कोई, राम राम सब कोई करे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ करे तो कोट बार जब कोई, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 की जय। जैसे ही ब्राह्मण ने आंख खोली, भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने विचार किया कि एक संत मिले जिनसे भिक्षावृत्ति से छूटने का उपाय पूछा, लेकिन अब तो वो भी गायब हो गए। और मन में विचार किया कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा, हो ये वही जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। ऐसा मन में विचार करके वे ब्राह्मण आगे बढ़ा और भगवान ने एक बालक का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण से कहने लगे कि हे विप्र, आप हमारे यहाँ भगवान सत्यनारायण की कथा कह दो। ब्राह्मण बोला, भाई मैं तो पूजा पाठ मंत्र क्रिया आदि कुछ नहीं जानता हूँ। बोले, आप हमारे घर चलो, जाकर भगवान को भोग अर्पण करना, भगवान का जयकारा लगाना और प्रसाद वितरण कर देना। वह ब्राह्मण उस बालक रूपी भगवान के साथ गया, जाकर भगवान को भोग अर्पण किया कि हे प्रभु, मैं मंत्र पूजा पाठ क्रिया आदि कुछ नहीं जानता हूँ, आप ग्रहण कीजिए। आभानम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षमताम परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मन पाप संभवा, त्राहि माम लक्ष्मीनाथम सर्वम पापम हरो भवा, सर्वम पापम हरो हरे। इस प्रकार भगवान को भोग अर्पण किया, भगवान का जयकारा लगाया और प्रसाद वितरण किया। जैसे ही वह ब्राह्मण जाने लगा तो उस बालक रूपी भगवान ने उस ब्राह्मण को प्रसाद दिया, भोजन दिया और दक्षिणा दी। तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। क्षण भर भगवान का ध्यान किया तो भोजन भी प्राप्त हुआ और धन भी प्राप्त हुआ, और नित्य भगवान का भजन करूं तो निश्चित मेरे मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। उसने अपने मन में निश्चय किया कि कल जो भिक्षा में मिलेगा
मैं उसी से भगवान नारायण का व्रत पूजन करूंगा। ऐसा मन में निश्चय करने के बाद वह ब्राह्मण अपने घर को गया और रात को सो नहीं सका। इसी उधेड़-बुन में लगा रहा, पता नहीं कल भिक्षा में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं, ना ही मैं पूजा पाठ करना जानता हूँ, कैसे भगवान का पूजन हो सकेगा। ऐसे ही दिन निकल आया। उठकर व्रत का निश्चय करके वह भिक्षा के लिए चल दिया। उसे भिक्षा में बहुत सा द्रव्य मिला, वह जहां उसने जो मांगा वही मिला। उसने भगवान की व्रत पूजन की सामग्री को एकत्रित किया, अपने बंधु बांधव, अपने परिवारजन, अपने मोहल्ले वालों को बुलावा दिया, लेकिन उसके यहाँ कोई नहीं आया। बोले क्या पूजा पाठ करना जानता, क्या इसके घर में रखा जिससे पूजा पाठ करेगा। उसने भगवान को भोग अर्पण किया, भगवान का जयकारा लगाया और घर घर जाकर प्रसाद वितरण किया। तो इस व्रत पूजन के प्रभाव से वह ब्राह्मण अनेक प्रकार की धन संपत्ति और जन संपत्ति से संपन्न हुआ और प्रत्येक महीने भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करने लगा। आगे भी पृथ्वी पर जो इस व्रत पूजन को करेगा वह संसार का सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। इस प्रकार नारायण का नारद जी से कहा हुआ यह व्रत पूजन मैंने आप लोगों से कहा, अब मैं और क्या कहूं। तो ऋषि मुनि कहते हैं सूत जी, इस ब्राह्मण से सुनकर भी तो किसी ने इस व्रत पूजन को किया होगा, अगर किसी ने किया है तो आप हमें बतलाने का कष्ट करें। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, इस ब्राह्मण से सुनकर जिसने भी इस व्रत पूजन को किया है वह सब सुनो। एक समय यह व्रत ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन करने को तैयार हुआ।